पास्ट लाइफ में मैंने एक चीज देखी थी कि मैं बहुत बड़ी साधु भी रह चुकी हूँ। ठीक है, जिसको बहुत सारा चीजें हैं, किसी में मैं बहुत सारी मैंने देखी, कम से कम 8-10 देख लिए। फिर पहाड़ों में बैठूं, गंगा के किनारे मेडिटेशन 2-2 घंटे कर रही हूँ, 1-1 घंटे कर रही हूँ, गंगा नहा रही हूँ, मतलब मैं ये लाइफ छोड़ के चली गई। जब मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे ये दिखाओ कि ये मरना जीना है क्यों। फिर मुझे पता चला कि मरना जीना तो हमने खुद से लगाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IWM बज़। दिस इज मी कोमल विश्वकर्मा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने चमक धमक की दुनिया छोड़कर स्पिरिचुअल हीलिंग का रास्ता चुना है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्हीं से जानेंगे। वेलकमिंग सोनिया बंसल ऑन IWM बज़। हेलो। थैंक यू। और पहले तो कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, और ये मुझे जो लाइफ मिली है, मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत लाइफ नहीं थी। ये जो आपने अभी स्टार्ट किया हीलिंग है, जर्नी स्टार्ट किया हाँ, है, मतलब इससे खूबसूरत तो नहीं है। लाइट फील हो रहा है? मतलब लाइट फील कर रही हूँ, और लाइट के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में ये होना चाहिए था। ओके। क्योंकि एंड ऑफ दी हम पूरी जर्नी में मैं देखती हूँ, आज 15 साल की जर्नी में मैं एक ट्रेन में भागे जा रही हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड। मैंने कहा सब कुछ होने के बाद अब क्या चाहिए। जो चाहिए वो मेरे को कल नहीं चाहिए, आज ही चाहिए। क्योंकि मैं फील करना चाहती हूँ कैसी क्या चीज है जो मुझे खुशी दे रही है। कंप्लीट फील नहीं हो रहा। कंप्लीट फील नहीं हो रहा था, तो सब चीजें कलेक्ट कर करके सब लास्ट में पहुंचती है। फिर मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, अब ऐसा क्या रह गया है जो आपको खुशी नहीं दे रहा है। तो अंदर से आता है कि आप खुद जानो। हम्म। तो मैंने लाइफ स्टार्ट करी 1 साल पहले। क्योंकि मेरा ऐसा ही टाइम आ गया था कि मैंने कहा चलो ठीक है, बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी क्योंकि आप जब तक अपने आप से बात नहीं करोगे, यू आर नॉट अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मैंने कहा चलो सोनिया, यू आर टारगेट इन द फिल्म। ठीक है, चलो आपको फिल्म मिल गई कल। ठीक है, मान के चलो जितनी भी फिल्में मिल रही हैं, ठीक है, लास्ट में आप क्या देख रहे हो, यू आर हैप्पी। मैंने कहा आई डोंट नो। आपने जो चाहिए कल, जो चाहिए होता वो आज ही चाहिए। हाँ। ऐसा आपने अपने आप को बना लिया। बट ये सब मिलने के बाद भी क्या वो चीजें आपको खुशी देंगी? सेटिस्फैक्शन। यस। तो जब ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं खुश हो पाऊंगी, फिर मैंने कहा मुझे खुशी ढूंढनी है। कौन सी है मेरी खुशी, कहाँ है? और खुशी के टाइम मैं शिव जी की बचपन से ही पूजा करती थी, और मैं बैठ गई। मैं उस टाइम काफी ट्रैवल कर रही थी, यहाँ वहाँ, बट मैं एक टाइम बैठ गई। बैठी तो घंटों बैठी रहती थी एक ही जगह। और बैठ के जब हम लेटते थे तो मुझे अलग अलग चीजें दिखने लगी। अलग अलग चीजें इन द सेंस कि पहले स्टार्टिंग हुई कि मेरी लाइफ में ना एक हमेशा एक चीज रही है कि मैं ना ग्राफ बना के रखती हूँ। ये काम कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट क्या है, अच्छा ये मेरे को हो रहा है तो इसका क्या प्रॉब्लम है, तो मैं खुश नहीं हूँ तो इसका क्या रीजन। जब मैं बैठी और मेरे को जब थीम आना चालू हुए, ठीक है, थॉट आना चालू हुए, थॉट में सबसे पहले जो था वो पास्ट लाइफ आया। फिर मेरे घर की कुछ चीजें थी जो 80-80 90-90 साल से दबी हुई हैं और मुझे दिख रही हैं स्पष्ट। तो मेरे ताऊ जी वगैरह बोल रहे हैं कि तुम्हें कौन कौन बता रहा है, क्या है ये। मैंने कहा मुझे बता नहीं रहा, बट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे घर में भी थोड़ा सा हमने किया, उनको गाइड किया कि आप जाओ यहाँ यहाँ जाके उनका ऐसे कर दो। वो होने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा हल्का, मैंने कहा चलो ठीक है अब इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिर मेरा स्टार्ट हुआ, अब घंटों बैठने लगी थी तो वो अब हैबिट बन गई। हैबिट बनी तो मैं घंटों पूजा कर रही हूँ, बस माला कर, पहले मैं माला से करती थी, फिर मैंने माला ड्रॉप किया और फिर मैं एक एक घंटे फिर से बैक के बाद मुझे पास्ट के बाद ये समझ में आ रही है पास्ट में मैं गलतियां कर रही हूँ और इतनी बेवकूफ लड़की हूँ मैं। अच्छा, पास्ट में कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं आपके कि आपको
जो आप पास्ट में थे, थोड़ा अपग्रेड होता है लाइफ, अपग्रेड होके मैं ऐसी हूँ, चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली को लेके हो, अपग्रेड होता है हाँ। क्योंकि कुछ सीख के आया। ठीक है, ये चलता रहा। मैंने सारे पास्ट देखने के बाद थोड़ा सा और उसमें गई, और उसमें क्या गई कि मैंने कहा एक्चुअल में जब पास्ट मैंने देख लिया अपना, अब ये है क्या जर्नी। ठीक है, मैंने जन्म बार बार क्यों ले रही हूँ, ठीक है, और मरती जा रही हूँ, जीती जा रही हूँ, मरती जा रही हूँ, जीती जा रही हूँ, वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। फिर जब मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे ये दिखाओ कि ये मरना जीना है क्यों। फिर मुझे पता चला कि मरना जीना तो हमने खुद से लगाया है, ये हम खुद आजाद नहीं करना चाहते इस चीज को। हमने कहा खुद आजाद नहीं करना चाहते तो मतलब ये समझो कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपको जीवित रखे। आपकी जो इच्छाएं रह जाती हैं तो आप पास्ट में उनको पूरी करने जाते हो। मान के चलो आपने कुछ गलती की है, वो भी आप भुगतने जाओगे। ठीक है, अच्छा। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कर्म सिद्धांत, कार्मिक जो चीजें रहती हैं वो आपको इसमें, अब जब तक आप उसको जीरो नहीं करते हो कर्म सिद्धांत को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने कहा इसको मतलब ये किया कैसे जाएगा। तो कुछ चीजें मुझे ट्रिगर कर रही थी लाइफ में। ठीक है, उनके क्लोजेस निकाले हमने। हमने कहा एक्चुअली भगवान कहाँ है फिर। इतना डीपली इन्वॉल्व होती चली गई कि हाँ हर एक एक पहलू आप सोचने लग गई। हाँ, मैंने कहा भगवान कहाँ है फिर तो। मुझे भगवान से बात करनी है। मैं पहाड़ों में घूमने लगी। ठीक है, फिर पहाड़ों में बैठूं गंगा के किनारे, मेडिटेशन 2-2 घंटे कर रही हूँ, 1-1 घंटे कर रही हूँ, गंगा नहा रही हूँ। मतलब मैं ये लाइफ छोड़ के चली गई। ठीक है, जब छोड़ के गई बॉडी में भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। बॉडी में ऐसे आने स्टार्ट हो जाती जब भी, जिसे बोलते हैं कि हमारे अंदर कुछ कार्मिक शक्तियां भी होती हैं, बैड होते हैं तो शक्तियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैड करके आए तो हम भुगतने आए। वो आपको तब भी वही साथ में रहती है जो आपने अचीव किया है। अचीवमेंट कभी बिगड़ता नहीं है, ना इस लाइफ का और ना ही पास्ट लाइफ का। तो पास्ट लाइफ में मैंने एक चीज देखी थी कि मैं बहुत बड़ी साधु भी रह चुकी हूँ। ठीक है, जिसको बहुत सारा चीजें हैं, किसी में मैं बहुत सारी मैंने देखी, कम से कम 8-10 देख लिए। उसमें से बस एक ट्रिगर हुआ कि मेरी साधना जल्दी पूरी होगी। ओके। तो मैंने जल्दी जल्दी बैठना, फिर मैं छोड़ के चली गई। फिर थोड़ा सा डिटैचमेंट हो गया, फैमिली से डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट। मुझे ऐसा हो गया कि मुझे नहीं रहना, मुझे एक ही जगह पे बैठना है क्योंकि मुझे भगवान चाहिए अब तो। जब तक भगवान नहीं दिखाई देंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं सब छोड़ने के लिए, मेरी फैमिली परेशान, मेरी सिस्टर क्या हो गया है तुझे, मैंने कहा पता नहीं मेरा ऐसा चल रहा है अभी फिलहाल में। तो जब मेरे को भगवान की ऐसी थी तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके अंदर हूँ। तो मैंने कहा मेरे अंदर कैसे हो सकते हो, कि आप अपने पार्ट्स देखो। तो मैं ध्यान में जब भी जाऊं तो मैं अंदर की साइड जाऊं, पहले बाहर देखती थी कि भगवान बाहर है। मैं इनसाइड उतरना चालू हुई ध्यान में। ध्यान में देखती हूँ शक्ति नीचे है, शिव ऊपर है, बीच में हम है। तो मैंने कहा शक्ति नीचे है, शिव ऊपर है। शक्ति और शिव को हम जब मिलाते हैं तो हमारे शिव शक्ति बनते हैं। ये हमारे अंदर ही है। अब मान के चलो, फिर मैंने कहा विष्णु जी का क्या हाथ है इसमें। मतलब जो यहाँ पे नीला है उन्होंने बहुत सारी कर रखी है कि आप जो कर रहे हो, जो कर रहे हो, जिसको बोलते हैं मतलब आप पानी पी रहे हो, बिना इजाजत के नहीं पी रहे हो, अंदर तक नहीं जा रहा है आपके, बिना इजाजत के। तो मैंने कहा वो कैसे, कि आपका जो पेट है वो जगत का संसार है। पेट जो है वो जगत संसार है। नीचे जो है जगत के वो है शक्ति, ऊपर जो है वो है आत्मा। अच्छा, सिर पे जो है वो है शिव। तो मैंने कहा ये जब ऊपर आएगी इसका मतलब इनलाइटमेंट होता है लाइफ का। मैंने खींच के रोड के ऊपर लेके आई। ठीक है मैंने कहा चलो ऊपर चलो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसका एक लॉजिक है और एक साइंस है।
ठीक है, लॉजिक क्या है कि जब तक आप संसार से नहीं उठोगे, संसार कौन सा, मैंने बोला पेट, और यही संसार आपको बांध के रखता है। तो ये तो पहले से ही हो गया था, बट मैं और चीजें अंदर से जाके देखना चालू किया, फोन देखना बेटा, अंदर से चालू किया। तो मैंने कहा सबके अंदर, मैं नहीं बोलूंगी ये मेरे ही साथ है, मैं बोलूंगी ये सबके साथ है। अब ये जब ये इनलाइटमेंट हो जाता है इंसान के साथ, इसका बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट पहले तो आपको जगत संसार से जो लोभ, ईर्ष्या, ये सब निकल जाता है। किसी के लिए आपको ये नहीं रहता कि तू इस जात का है, तू उस जात का है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं, ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हो आप, ठीक है, संसार से ही ऊपर उठ गए। हाँ। ठीक है, जब संसार से ऊपर उठता है तो आदमी के अंदर प्रेम होता है सिर्फ। एक लोगों के लिए प्रेम नहीं होता, मैं कह रही मेरी फैमिली के लिए मुझे प्रेम नहीं है, सभी के लिए, सबके लिए प्रेम होता है। ठीक है, अब जी सबके लिए प्रेम होता है, यहाँ पे होती है शक्तियां। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि जो इंसान, उसके पास शक्ति भी है, वो अपना इलाज खुद ही कर सकता है, इलाज खुद ही कर सकता है। बहुत सारा कोविड आया था, ठीक है, लोग, ये अनजान लोग थे जो भाग रहे थे, भागे, अभी भी भागे जा रहे हैं लोग, भागे जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ बैठ के आप सिर्फ ध्यान करें, ध्यान से अपने आप को जगाएं। जब आप अपने आप को जगाते हो तो आपकी शक्तियां भी आती हैं और आप संसार से भी उठते हो, सबके लिए प्रेम आता है, तो आपको किसी से प्रॉब्लम होगा नहीं। तो मैंने तो इसलिए नजरिया ही बदल जाता है। तो मैंने जब मैं वहां चली गई थी ऋषिकेश, और वहां से वापस जब आई तो, और मुझे बार बार वहीं से मतलब खिंचाव हो रहा था, अंदर से नहीं, एक कहते नहीं प्रगति आपको खींच रही है कि आप यहाँ रहो, बट आपको कुछ और भी करना है, तो यू आर रेडी। मैंने कहा क्या करना है मुझे, कि संसार को देखो दूर से, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैंने कहा अज्ञानता है। तो क्या अज्ञानता है? मैंने कहा खुद को नहीं जानते, वो कौन है? वो तो भगवान को अलग कर दिया है उन्होंने, भगवान को कह दिया वो भगवान है, फिर तुम कौन हो? भगवान और तुम अलग कर दिया तुमने सिर्फ भगवान को मंदिर में पूजने की कोशिश करी। मैं कह रही हूँ भगवान तो तुम्हारे अंदर है, तुमने अपने आप को कभी नहीं पूछ पाया, अपने आप को नहीं जान पाया। तुमने सिर्फ टाइम वेस्ट इसलिए किया कि मुझे इस पार्टी में जाना है, मुझे इसकी दौलत अपनी बनानी है, इन चीजों में लगे रहे। वो ग्लैमर वर्ल्ड में, ग्लैमर वर्ल्ड, मैं बोलूँ ग्लैमर वर्ल्ड, अभी जैसे मैं एक टाइम पे सोची थी मैंने कहा ये बंद हो जाए सब। अब मान के चलो मेरे पास कितनी भी अज्ञानता आए, कितनी भी आंधी आए, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी, मैं हंसूंगी, मैं मजे लूंगी, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं उसी में मिल जाऊं। कोई मिट्टी है, आप उसी में मिल रहे हो तो इसका मतलब तुम अलग नहीं हो, आपको सबको अलग बनने की जरूरत है। तो मैंने जब मैंने इधर आई और मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, जब आप में इतनी कैपेसिटी है कि किसी को अच्छा ज्ञान दे सको, उसी के अंदर क्या बैठा है, वो किस अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है, मैं उसको बता सकती हूँ देख के, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? कैन यू सी माइन अभी? या ऑफ कोर्स, रियली, हाँ मैं देख सकती हूँ। मैं इस जन्म में किसकी पूजा कर रहे हो, आई डोंट केयर, आप कितने की पूजा करके आए हो, आपके ऑरे से पता चल जाएगा। यू कैन सी दैट यस, इनफैक्ट किसका ऑरा किस कलर का है और वो किसकी पूजा करता था, वो तक पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का मैं ही तुम्हारे ही साथ में बैठ के आई एम टचिंग द हैंड्स, मैं आपको पास्ट में लेके जाऊंगी कि ये समथिंग इज रॉन्ग, यू करेक्ट, यू एक्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सेप्ट कि आपने कुछ गलती की है, यू आर नॉट एक्सेप्ट, यू आर मतलब भुगतते रहोगे लाइफ में। तो जब मैंने अपना पार्ट देखा, जस्ट लाइक टू आई एम रॉन्ग समथिंग। ओके, यू हैव डिफरेंट, मतलब आपने अलग कर दिया, सोल अलग कर दिया है, हाँ, और बॉडी अलग कर दी है। हाँ, बॉडी और सोल अलग है। ठीक है, बॉडी शिव शक्ति से बनी है, सोल सीखने के लिए बनी है। आप हर एक जर्नी में आपको हर चीज सीखनी है, चाहे वो शादी से लेके, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो कोई भी थिंक हो। ठीक है, अब ये जो शरीर है
वो लालच भी पाल देता है, दिमाग आपका लालच पाल देगा। बट वो ऐसी नहीं है। जब आपकी सोल आपसे मिल जाती है तो यू आर नॉट समथिंग रॉन्ग, आप बिल्कुल परफेक्ट करोगे जिस चीज से। लाइक टू ऐसा हो जाता है कि इंसान झूठ भी सोच भी नहीं सकता होगा। सोचो, एक शब्द झूठ तक नहीं सोच सकता तो वो बुरा क्या करेगा, क्योंकि वो एक्टिव हो चुकी है। और एक्टिव तब तक नहीं होती जब तक संसार से उसको अलग नहीं होती है। मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा से तभी मिल सकती है जब तक सांसारिक जो, ये कहते नहीं है, हम बोले पेट की जगह जो संसार है उससे ऊपर नहीं उठती है। तभी तो मैं बोलती हूँ कि ये इतना छोटा ही है ज्ञान, ये बड़ा नहीं है। आई एम नॉट से कि इसको ज्यादा सीखने की जरूरत है, सिर्फ अपने आपको अपनी सोल से मिलने की जरूरत है। हम अपना खुद का कर्म कर रहे हैं। कर्म नहीं, मैं कह रही हूँ खुद जर्नी खुद ही लिख के आती है सोल, ओ, पहले से। पहले से ही कहाँ पैदा होना है कहाँ नहीं पैदा होना है। अच्छा, एक और आया था जब मेरा ये पास्ट होने के बाद, तो मैंने एक बार देखा कि मुझे खुद से चॉइस मिली थी पैदा होने की कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे खुद चॉइस मिली थी, फिर मैं गरीब घर में क्यों पैदा होंगी, मैं तो अच्छे खासे होंगी ना। कि फिर ध्यान में जाओ। मेरे को तो एक्चुअली में क्या, देखो हर इंसान के पास सिद्धियां होती है, चीजें होती है, वो आपको बताती है, ठीक है। सिद्धियां रॉन्ग वाली नहीं, अच्छी वाली जो आत्मा की सिद्धियां होती है। तो फिर से ध्यान करो। फिर मैंने जब मैं पैदा भी नहीं हुई हूँ, मैं उस गांव में गई हूँ और मैंने अपनी माँ को देखा है, वो परेशान है, ठीक है, और वो परेशान है, उसके पेट में मैं 3 महीने की हूँ उस वक्त। उसकी कल्पना क्या है कि मैं, मेरे अब की और बच्चा हो तो लड़का हो। तो मैंने कहा, जब मैं उसके पूरा बैकग्राउंड देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, मैं फिर से गई, ठीक है, और मैंने कहा मैं इसी में जाऊंगी, क्योंकि आप खुद चॉइस करते हो बॉडी भी, कि मुझे इस बॉडी में जाना है, मेरा टारगेट इस बॉडी से पूरा हो पाएगा, ठीक है। जब मैंने एंटर करी तो मैं 4 महीने की थी, ठीक है, मेरी मम्मी कुछ काम कर रही है और मैं रो रही हूँ अंदर, ठीक है। मैंने कहा इसने दबा क्यों रखा है मुझे। तो देख रही हूँ परेशान थी, कुछ कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं दबी हुई थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो बहुत अलग कहानी होती है और ये किसी को क्यों पता नहीं होती कि हम खुद चॉइस है, हम खुद करता है अपनी लाइफ के। हम कह रहे हैं कि कोई कहता है ना कि आपके भविष्य में ये लिखा है, जैसे एस्ट्रो वगैरह। मैं कह रही हूँ एस्ट्रो सिर्फ ग्रह को देखने वाले हैं, ग्रह जो ऊपर चल रहे हैं, एक ग्रह आपके अंदर भी चलेगा, वही आपके ऊपर प्रभावित होता है। जो आसमान पे जो प्रगति पे ग्रहण है, वही ग्रहण आपके ऊपर भी है, चाहे कोई भी ग्रहण हो। फ्यूचर आप चेंज कर सकते हो। यू राइट डाउन कि आई वांट टू नीड टू दिस थिंग्स। तो आपने चॉइस किया। नहीं, मैनिफेस्टेशन क्यों, ये तो होता ही है कि आदमी को ये चाहिए। मुझे कहते नहीं, आत्मा को बोलना है कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये सूटेबल है। वो जब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अलाइनमेंट जुड़े नहीं। आप कितना भी मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट में क्या होता है, आप भगवान को बोल रहे हो, ये प्रगति को बोल रहे हो, ये संसार को बोल रहे हो। मान के चलो, जैसे बोलते हैं यूनिवर्स से बोल रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स तो तब मदद कर पाएगा जब तक आपकी सोल नहीं चाहेगी। आपकी सोल ने तो कह दिया मुझे नहीं चाहिए, ये बोल रहा है इसका प्रॉब्लम, मेरा कोई प्रॉब्लम, मेरे को तो जर्नी पूरी करनी है। यू कनेक्ट योर सोल, आफ्टर दैट यू राइट डाउन कि आई वांट टू नीड दिस। तो मतलब लाइक टू, आपकी सोल को अपना फ्रेंड बनाना है, अपना साथी बनाना है। अब मान के चलो तुम्हारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपनी सोल को बोलोगे ना ये मुझे ठीक करना है। ओके, मतलब सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग। आपके कहीं भी पेन हो रहा है, ठीक है, ये तो मैंने बहुत अपने अपने ट्राई किया है, लोगों में ट्राई किया है, ठीक है। किसी को फीवर है या कुछ है, मैंने वाटर उनको दिया, ठीक है। बट मैं सेल्फ के, क्योंकि सम टाइम मैं 3-3 बजे 2-2 बजे उठती थी, ठीक है। बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर की शिकायत हो गई, क्योंकि आप जाप इतना करने लगो, हीट हो गई है बॉडी में पूरी। तो सम टाइम मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं
अपने आप को ऐसे रखा, हाथ ऐसे रखा। मैंने कहा अभी रेडी होना है, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करने की जरूरत है। सेकंड का हिसाब है, सेकंड का, अब प्रॉपर ठीक। तो मैंने कहा ये इंसान के अंदर सब कुछ है, बस इंसान यूज नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लोगों ने ये जाना कि ये सब गुरु ही कर सकते हैं, ये वो ही कर सकते हैं जिन्होंने लंबी साधना की है। अब मैं कह रही हूँ यूनिवर्स में कुछ वाइब्रेशन ऐसी चल रही है, प्रगति बोल रही, ठीक है। प्रगति क्या है, अभी जैसे कहते नहीं, जब प्रगति पे कुछ अत्याचार होता है तो वो अपना एक रूप रखती है, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए। बट नष्ट करना चाहती है, बट एक टाइम पे मैं बोलूं प्रगति आपका आ, जैसे बोलते हैं ना माँ भी है, ठीक है, वो आपको बचाएगी भी। बट आप ठीक तो हो जाओ बचने के लिए। बचने के लिए ठीक कब हो सकते हो, जब तक आप उस चीज में बैठे नहीं हो, समझे नहीं हो कि ये संसार से उठ के जाने की जरूरत है, ये संसार में चीट फरेबी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूं कि हर कोई रिलेशन है चाहे कुछ है, कुछ उनके पास्ट के कार्मिक होते हैं, कुछ मैं बोलूं कि वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। कहते नहीं कि इस जन्म में आपने किया है तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो आपको वो अलाइनमेंट के जुड़ने के बाद आपको अपनी लाइफ में स्थल लेके आना है, जिससे क्या है ना, वो ज्ञान दे सकोगे, आप लोगों को बता सकोगे, बैठा सकोगे कि आप अपने अंदर जाओ। आने वाले बच्चे हैं, ठीक है, आजकल की एजुकेशन में वो प्रॉब्लम है। एजुकेशन में ये नहीं बताया जाता कि आपको अपने ही सोल से कनेक्ट होके आगे बढ़ना है। आप परफेक्टली काम कर पाओगे, कभी एक दूसरे से घृणा नहीं कर पाओगे, सबके साथ प्रेम रहेगा। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई भी आईटी में करो चाहे कहीं भी करो, तो आने वाली जनरेशन को क्या दोगे, क्या इनपुट दोगे। आप मान के चलो अभी नाउ इज 28, कल पता है कि मैं हूं या नहीं, तो क्यों अच्छा नहीं करने की सोच रहे हो। Exactly, that is what people don't realize. तो मैं यही बोलती हूँ कि जो इंसान दौड़ में भाग रहा है, कल आपने देखा है, नहीं देखा। तो जो है वो आज में अच्छा करो। तो आज में मैंने सोचा कि मैं इंडस्ट्री में, पता नहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर कितना टेस्ट करेंगे, कितना देंगे, इससे अच्छा है कि मेरा तो काम करना है ना, लोगों को मुझे अवेयर करना है, जो मैंने सीखा है, जो मेरी ये यहाँ तक पहुंची है जर्नी, उसको मुझे एक्सप्लोर करना है, लोगों को बताना है, उनको रियलाइज दिलाना है, उनको रियलाइज दिला के उनकी सब चीजें करके मैं ठीक हो, मैं कम से कम मैं जब भी जाऊं तो मैं ऐसा फील तो करके जाऊं कि मैंने कुछ अच्छा किया, कि लोगों की कुछ लाइफ में सुधार आया। सुधार आने का बहुत जरूरी है। सुधार आने का इसलिए जरूरी है कि आज के टाइम पे एक दूसरे से घृणा लोग बहुत करते हैं। इतना है कि वो मेरे से आगे क्यों है, वो उसने मेरे से ये क्यों बोला, मेरी सास ने मुझे ऐसे क्यों बोला। ये सब क्या है, ये थॉट है आपके। ये थॉट खत्म क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि यू आर नॉट रियलाइज, यू आर नॉट अवेयर। इसी से जुड़ा एक्चुअली एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सम रिलेशन योर पास्ट कार्मिक आप भुगत रहे हो, सम रिलेशन इज अ न्यू, ठीक है, न्यू बना रहे हो उसको, फिर आगे भुगतोगे। पुराने हैं काट के जा रहे हो तो समथिंग लाइक टू अपग्रेड, ठीक है। अपग्रेड नहीं होना चाहते लोग, इसी संसार में घूमना चाहते हैं। वो भगवान को सिर्फ भगवान की जगह दे रखी है। भगवान ने बोला तो मुझे भगवान बोल दो, नहीं बोला ना। भगवान ने क्या बोला कि मैं आपका पिता हूं। आपको कैसे बात करनी है, पिता ही बोल के बात करनी है ना। जब आपकी माँ और पिताजी ने आपको जन्म दिया तो यू आर रिस्पेक्ट, यू आर लाइक टू कि आप मेरे पिताजी हो। या तो कुछ लोग रिस्पेक्ट करते, कुछ लोग डिसरिस्पेक्ट करते। और जो अपनी माँ और बाप का डिसरिस्पेक्ट करता है वो भगवान का तो रिस्पेक्ट तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो आपके ही इन सब के संसार के माँ बाप कौन है, ऊपर वाला। तो भगवान मत मानो उन्हें अपना एक जगह दो। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे ये पूजा वजह से कोई लेना देना नहीं है। आपका भाव कितना जुड़ा है, मेरे प्रति क्या है तुम्हारे लिए। मैंने तो तुम्हें नीचे छोड़ा था,
कि आप सब जान जून के सीख लेके आओ। इस सोल को सिर्फ सीख लेने के लिए भेजा है। इसी सोल ने बहुत सारे जन्म लिए सीखने के चक्कर में, नया नया शरीर धारण किया है उसने, चाहे वो कोई भी योनि का हो, जरूरी वो इंसान ही हो। समझ रहे हैं कि नहीं, इतनी सारी योनि है, ठीक है। उसने जगह जगह बेचारे ने संघर्ष करके इस इंसान की जन्म मिला है। इंसान का जब जन्म मिला है तो इस जन्म में तो समझ जाओ कि मुझे भगवान के पास भी जाना है, पर नहीं, क्या करेंगे भगवान के पास भी, यहाँ तो सब कुछ बना लिया ना हमने। यू नो सोशल मीडिया, एक्चुअली आपने बीच में कहा भी था कि लोग काफी उलझे हुए होते हैं। सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आपने बताया लोगों को कि अब आप मतलब जब उन्हें पता चला कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग की जर्नी पर जा रही हैं, तो कई तरह के कमेंट्स आए। मैंने उसमें से कमेंट देखा था जिसमें कमेंट ऐसा लिखा हुआ था कि पहले शीला और अब सावित्री। तो जब आप ऐसे कमेंट्स देखते तो क्या असर होता है? मैं तो पहली बात इंस्टाग्राम देखती नहीं हूँ, और दूसरी मैं ये बताती हूँ, 64,000 आपके अंदर गुण होते हैं। 64,000, 64 गुणों से इंसान जब बना है, इंसान जो बना है वो 64 गुणों से बना है, जिसमें वो इस शरीर का लड़की में ले रखा है उसने, मेरे में भी लड़की में ले रखा है। क्या इस सोल का कोई जेंडर है? नहीं, सोल का तो कोई जेंडर तो जेंडर नहीं है तो इसके अंदर कलाई कितनी है? कभी ये योद्धा है, कभी ये बिल्कुल प्लेन टाइप की लड़की पत्नी है, ठीक है, कभी ये मॉडर्न है, ठीक है। जब 64 कलाएं हैं उस इंसान में, तो ये सावित्री और फिर ये सब तो मैटर ही नहीं करता। मैं कह रही हूँ मेरे अंदर 24 कलाएं हैं, और मुझे तो और क्रिएट करनी है, चाहे वो एक्टिंग लाइन में हो, चाहे वो कोई भी लाइन में हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू रॉन्ग। देखो, रॉन्ग क्या होता है कि आपको कोई भी, जैसे कि इस इंडस्ट्री का मैं बोलूं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्ट, बट समथिंग इज अ रॉन्ग बिकॉज ऑफ कोई भी लड़की एक रिस्पेक्ट से आ रही है, बिकॉज ऑफ उसको काम चाहिए, ठीक है, और फिर बस, और बेबी क्या चल रहा है, और बेबी क्या चल रहा है, अरे यार क्या बेबी। आपको पता है ये इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा क्या हुआ, आई एम जस्ट स्लीप्ड 3 and 5, एक बंदा मुझे फोन करता है, हाय बेबी। मैंने कहा, मैंने पहले फोन काट दिया, क्योंकि मुझे पहले तो गलत टाइम मुझे फोन पसंद नहीं है, दूसरा मेरे को कोई बेबी बाबा करके बात करे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं अपने फोन अपने पास नहीं रखूं, क्योंकि गुस्सा आ जाता है मुझे, और गुस्सा आ जाए तो मैं नहीं चाहती, कि मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, वैसे कुछ में ज्ञान नहीं है। वो अपनी पत्नी को बेबी बोलने से पहले मुझे बोल रहा है, ठीक है, उतना उसको ज्ञान नहीं है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ। तो मैंने कहा एक ही फंडा है कि आप ये चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो मैं सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हूँ, मैं फोन भी बहुत कम यूज करती हूँ जितना मुझे यूज करना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं बेचारे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पे काम करने आए, ठीक है, और उनको काम की तरीके से देखा जाए, उस तरीके से नहीं, अरे ठीक है चिल करेंगे, व्हाट इज द चिल? आप अपने अंदर चिल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द हैप्पीनेस। उनको लगता है हैप्पीनेस कुछ और ही है। हैप्पीनेस पहले समझो, एक पति पत्नी कोई भी बातचीत कर रहे हैं वो हैप्पीनेस है, लड़का लड़की बात कर रहा है वो हैप्पीनेस है। लड़की का मन नहीं है, कोई अदर पर्सन उसको बैठा के बातें करे जा रहा है, वो हैप्पीनेस है? क्या हैप्पीनेस है? मैं ये बता सकती हूँ कि हैप्पीनेस सबसे ज्यादा हाई पावर पे जो है वो अपने अंदर है। फिर आता है कि हाँ, रिलेशन हमने जो इस संसार में आके बनाए हैं, चाहे पति पत्नी से हो, चाहे माँ बाप से हो, ये रिलेशन में भी थोड़ा सा हैप्पीनेस होता है सम टाइम के लिए। आई एम नॉट से कि वो परमानेंट है, तो सम टाइम ऐसा वो सामने दिखेगा अच्छा लगेगा, अच्छा साथ में अच्छा लगेगा, मम्मी पापा से बात होगी अच्छा लगेगा, दिस इज नॉट परमानेंट। परमानेंट एक ही है हैप्पीनेस, your connect the your soul, your alignment and your awareness,
तो True. इसलिए मुझे थोड़ा लगता है कि इंडस्ट्री में थोड़ा सा है, बट इट्स ओके। मैं कहती हूँ जो कैमरा के पीछे काम कर रहे थे ना 100-150 लोग, हम्म, मुझे उनका घर का दिख रहा था, मुझे उनका नहीं, ये तो पागल है ही, बट ये दिख रहा था कि 150 लोग लोग काम करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, हम्म, उनका घर चलता है, चाहे वो लाइट वाला हो, चाहे कैमरे पे काम कर रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, कुछ नहीं तो वो खाना बांट रहा है, उसको भी पैसे मिल रहे हैं। तो इंडस्ट्री चल रही है, चलने दे, हम अपना काम करें। Do you feel judged जब आप थी इंडस्ट्री में या अभी? समथिंग आई एम जस्ट लाइक टू दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लोगों तो ये है ही ना, सोच तो खराब हम्म, है ही। सोच का क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई भी एज पे पहुंच गया है, हम्म, 50 साल की एज पे है, ठीक है, उसको ज्ञान ही नहीं मिल पाया कि एक्चुअल में लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, माँ की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, पत्नी की रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। जब उसको ज्ञान नहीं है तो मैं अब बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हो, तो हाँ, आप मैं कैसे? अनजान समझती हूँ ऐसे लोगों हाँ, को, मैं किसी से झगड़ा भी नहीं करती, मैं हंस के चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ इसको, अब पहले तो होता था कि इसको बुद्धि दे, अब बोलते हैं भगवान इसको बुद्धि दे, हम्म, इसको सुधार, क्योंकि जब तक उसको बुद्धि नहीं आएगी तब तक वो समझ नहीं पाएगा एक लड़की की। मैं कह रही हूँ लड़की में भी बहुत शक्तियां हम्म, होती हैं, ठीक है, वो लड़की की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो किसकी रिस्पेक्ट कर पाएगा। नहीं, जो इंसान अपनी एक लड़की की रिस्पेक्ट ना करे, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट ना करे, तो वो अपने काम की रिस्पेक्ट क्या कर पाएगा। हम्म। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है आई एम जस्ट लाइक टू, आई एम गुड, नो, यू आर रॉन्ग समथिंग। आपने इंडस्ट्री, मतलब आप रही हैं, आप जी हैं वहां पे, इतने हाँ। नजदीक से आपने देखी है, हम्म। असल में एक्चुअली में कैसी है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री अच्छी है, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्ट, अच्छी है इंडस्ट्री, कुछ ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है। कुछ मैं बोलूंगी कि आपको जो पसंद नहीं है, जैसे मुझे पसंद नहीं होता, जैसे कोई मैसेज है आई एम नॉट रिप्लाई, मुझे कॉल है मैं आई एम नॉट अटेंडिंग, मीटिंग है आई एम कैंसिलेट द मीटिंग, बिकॉज मुझे नहीं पसंद है। हम्म, जो नहीं पसंद है तो ठीक है, अब मान के चलो मुझे पता है कि ये इंसान ऐसा है और फिर भी मैं जाऊं तो मैं ही गलत हुई ना, हम्म, तो मैंने वो पैटर्न पहले से ही अपना रखा था ओके, कि भाई ये बंदा ऐसा है, हम्म, आ, मैं कट टू कट बात करूंगी और फिर उसके बाद उसकी तो सुनूंगी ही नहीं, मेरी जो बकवास है मैं बोल के और निकल जाऊंगी। ये मेरा पहले से ही पैटर्न था, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि सम पीपल इज अ रॉन्ग और सम पीपल इज अ नाइस वे, नॉट अंडर, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि सभी एक जैसे, हम्म, सम, देखो वो हर जगह है, वो हर जगह क्या है, वो इस इंडस्ट्री में भी है, कॉर्पोरेट लाइन में, पॉलिटिकल भी है, सब जगह है, ठीक है। तो आप सबको नहीं बोल सकते, आप एक जैसे नहीं तोल सकते हम्म, सबको। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तो समथिंग कुछ, न्यू। हाँ, नहीं, ये भी था इस बार आने के बाद, जब मैं इस स्पिरिचुअल में आने के बाद मैं इंडस्ट्री में काम कर सकती थी, बिकॉज आई एम नॉट जजिंग पीपल। यही एक्चुअली मुझे हाँ, जानना था कि क्या। कि मैंने, हाँ, मैं कर सकती थी, और मैं अभी भी ऐसा बोलती हूँ कि कुछ मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी साड़ी पहन रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा साउंडिंग जो है किसी को ऐसा दिमाग में इम्पैक्ट ना डाले, आने वाली यूथ को, कि अरे ठीक है चलता रहता है, तो नहीं, मुझे चाहिए कि मैं जो भी बोलूं उनको समझ में आना चाहिए कि हम्म, मैं बोल क्या रही हूँ। तो मैंने कहा कुछ अच्छा स्क्रिप्ट है, और अब मैं खुद भी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, मैं माइंड के तरीके पे लिखती हूँ, मैं सोल के अंदर के लिखती हूँ, बहुत सारी स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, तो मुझे कोई अच्छा लगा तो डेफिनेटली करूंगी, बट ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जो मुझे लगे कि आने वाले बच्चे वो बोलेंगे अरे सोनिया दीदी तो डांस करती थी ऐसे ऐसे करके, अरे हम्म, सोनिया तो कपड़े ऐसे पहन लेती थी, मैं पहन लेती तो क्या हम्म, है। तो नहीं, मुझे लगता है कि उनको सुधारने की जरूरत है, उससे उनको सुधारने के लिए मुझे इंडस्ट्री भी छोड़ना पड़े तो आई एम क्विट द इंडस्ट्री। मतलब कम बैक इज पॉसिबल। कम बैक पॉसिबल तब जब मुझे ऐसा लगेगा कोई स्क्रिप्ट जिसमें आने वाली यूथ पे इम्पैक्ट गलत नहीं हम्म, पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए आज जो जरूरी है वो है आने वाली यूथ, और लोगों को मैं कितना
परिवर्तन कर सकती हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ मिलने वाला है, मैं और भी काम कर सकती हूँ यार। अगर आपको हम्म। कभी ऐसा मौका मिले कि आप किसी सेलेब को हील कर सकते हैं, हाँ, तो वो कौन से सेलेब होंगे और क्यों? मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सा बुद्धि सही नहीं रहता, वो कुछ भी फिल्म बना रहे होते हैं। मैं फिर हील करूंगी, फिर मैं उन्हें तरीका दिखाऊंगी। क्योंकि देखो, एक्टर एक्ट्रेस मैं बोलूं तो बेचारे काम करने वाले हैं, हम्म, ठीक है, उनको जैसा काम दिया जा रहा है वो वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट कहाँ है? डायरेक्टर हाँ, प्रोड्यूसर वही है है, ना। करेक्ट। उनको हील करूंगी ना, कि आप चैप्टर ऐसा बनाइए सर जो हिंदुस्तान में तो चले ही, हाँ, हर कोई देख के ये समझे कि मैं अपने अंदर कैसे परिवर्तन इस चीज को देख के कर सकता हूँ। आप कल बुक्स लेने जाते हो, कोई भी माइंड की हो, चाहे बॉडी बॉडी की हो, या कोई भी चीज की आप बुक्स लेने जाते हो, या कोई ऐसी वीडियो देखना चाहोगे जो हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है, तो मैं क्यों ना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी फिल्म ऐसी बने जो लोगों पे इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट डाले। करे, करेक्ट। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको हील किया जाए कि देखो, आपको सब्जेक्ट में अच्छी चीज डालनी है, सब्जेक्ट में ये दिखाने की जरूरत है कि आज के टाइम पे वो वाली नई चीजें रह गई कि हाँ मैं जंगल में जाके ही चीजें कर सकता हूँ, जंगल में ही क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी मिलेगी, हम्म, ठीक है, घर पे नहीं मिलेगी। तो मैं कह रही घर पे ही मिलेगी जड़ी बूटी। हम्म, ये टाइम कलयुग का है, और करेक्ट। कलयुग में बोला गया है कि कोई भी पहले साधना होती थी 1000 साल, हाँ, फिर 100 साल, अब हो गई है कोई कुछ टाइम, चिल। उसी हिसाब से बनाया है, क्योंकि सोच पे डिपेंड करता है ना। भागा दौड़ी में, भागा दौड़ी में अपने आप को कैसे हील कर पाएगा, तो वो चक्रव्यूह में ज्यादा घूमेगा ना। हम्म, कलयुग की भी आयु बहुत है, तो इसलिए वो शॉर्ट टाइम खुद ही बना दिया ओके। कि आप अपने आप को अवेयर कितनी जल्दी कर सकते हो। तो मैंने मैंने तो खुद ही बोला कि लाइक टू 45 days, अच्छा। 45 days you feel something new, हम्म, आफ्टर दैट योर, मतलब ये समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। और समथिंग इज अ लाइक टू कि वो अपने बारे में जानना स्टार्ट कर देगा, वो अपने, वो कौन है वो जानना चालू कर देगा विद इन 40-45 days। आफ्टर दैट आपको इसको आगे लेके जाना है, या फिर आपको एंजॉय करके बस जस्ट फ्लो आगे लेके जाना है, तो समथिंग इज लाइक टू बिग, हम्म, बिग लाइक टू आप किसी को भी हील कर सको, आप किसी को भी कहीं से भी देख सको, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी, ठीक है, बॉडी फंक्शनल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही करने की जरूरत है कि यू आर अवेयर, दैट्स इट। आफ्टर दैट यू कम बैक योर जॉब, और जॉब करते करते भी कर सकता है, जॉब करते हाँ, करते भी कर सकता है, काम करते करते भी कर सकता है। जैसे कि मान के चलो फैमिली है, ठीक है, फैमिली में कैसे वो कर सकता है इस साधना को पूरी। मैं कह रही हूँ, मैं उसको पूरा चार्ट बना के दे सकती हूँ कि 45 मिनट 45 days में उसको क्या क्या फॉलो करना है, वो अपने ही अलाइनमेंट से जब जुड़ सके। क्योंकि ये मैंने सीखा, पहले तो खुद के लिए सीखा, अब मैं और सीख रही हूँ, मैं लोगों के लिए सीख रही हूँ हम्म, कि मैं और क्या इनपुट दे सकती हूँ। मान के चलो कोई 45 days में भी समथिंग इज लाइक टू वो इनसाइड से हील नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो मैं उसको हील कैसे कर सकती हूँ, हम्म, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे वो तुरंत फील अच्छा करे। तो अभी मेरा भी चल रहा है, आई एम नॉट से कि आई एम परफेक्ट, आई हम्म, एम जस्ट लाइक टू आई एम लर्निंग, बट आई हैव अ फॉर्मूला हाँ, कि आप ऐसे ऐसे जाके ऐसे कर सकते हो। उसके बाद मेरा रहेगा इनपुट कि मैं उसको किस वे पे उसको लेके जाऊं ऊपर। हम्म, मान के चलो मैं 1 डे से आपको बोलूंगी कि आपको जस्ट लाइक टू फोकस करना है, गाइडिंग। ठीक है, एक चीज पे फोकस करना है। फिर मैं सेकंड डे चेंज करूंगी, थर्ड डे चेंज करूंगी, फोर्थ डे, मतलब ये मैं मान के चलो 7 7 days के ही मैं फोकस कर रहा हूँ। एक टाइम पे मैं 7 days आपके पूरे ले लूं विद इन ऑल 45 days। आई एम नॉट से कि आपको हिमालय जाने की जरूरत है, आपको कहीं और जाने की जरूरत है, नो। आप सिर्फ अपने आप को 45 days दो, और समथिंग इज अ फील इन बॉडी,
आप खुद समझ जाओ कि अंदर कुछ है, कौन है, अंदर कौन है। अच्छा, जब मेरी आवाज निकलती थी अंदर से, मैं कहती थी मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे दिमाग में ये क्यों चल रहा है, और ये अंदर से ये कौन बोलता है मेरे। तो पहले तो मेरा यही क्लोजेस आए, क्योंकि इस अंदर जो बैठा है उसने कुछ देखा, अब ये बार बार खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा पागल वागल है क्या, बेइज्जती कराएगा मेरी, ये है कौन जो मेरे अंदर से ही बैठ के कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है मेरे से। तो फिर जब मैंने ध्यान लगाना चालू किया, उस वे पे गई, तब मुझे पता चला कि अंदर तो मेरा मेरा एक बच्चा बैठा है। हम्म, अंदर एक बच्चा बैठा है। फिर मेरे को समझ में आया कि बच्चा जो है वो आपका आत्मा है। खुद है। तो आपने देखा है आपका डबल दिमाग है, आपके शरीर में 9 द्वार है, हम्म, ठीक है, जिनसे प्राण जाते हैं, हम्म, ठीक है। 10वां द्वार यहाँ होता है। जब बच्चा देखा है कभी हाँ बचपन में, बिल्कुल छोटा सा होगा तो हाँ उसके यहाँ पे ना हाथ नहीं लगा सकते हो, हाँ कभी भी आप पानी भी डालोगे तो ऐसे बंद करके हाँ। डालते हो। वो कौन सा गेट है, वो गेट है एक्चुअल में, वो भगवान के पास जाने का गेट है। ओ। वो भगवान के एक्चुअल में भगवान के पास जाने का गेट है, जिसको बोलते हैं 10वां द्वार। 9 द्वार, दो दो ये, ठीक है, और भी है बॉडी में, ठीक है, नीचे। तो ये जो है, ये है भगवान का गेट। भगवान इसी जब ये खुलता है ना, तो इसी से अपनी मौजूदगी का एहसास एहसास। कराते हैं। आपकी बॉडी में भी आते हैं तब भी यहीं से आते हैं, प्राण भी जाते हैं तब भी यहीं ये से जाते हैं। फिर होता है ये बहुत सारी, इसमें भी फंक्शनल है, बट सबसे ज्यादा ये है, इसको ब्रह्मा एक नाम है इसका, आई एम नॉट श्योर। ओके, नो वरीज। वेल, आई होप हमारी ऑडियंस को, होप क्या, ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने मिला है आपसे। नहीं, मैं चाहती हूँ सब सीखें, हाँ। अवेयर हो कि आप आप पहले तो भगवान को अलग ना समझें। हम्म। भगवान पहली बात है, आप खुद हो, खुद है। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि हर वो व्यक्ति भगवान ही है, क्योंकि भगवान, आप अपने पापा का नाम क्या लगाते हो, नाम ज्वाइंट हाँ करते हो ना। हाँ। मेरा नाम सोनिया बंसल है, मेरे फादर का नाम बैजनाथ बंसल है। हम्म, जब हम अपने फादर का नाम बंसल लगा सकते हैं, तो क्या हम भगवान का नाम भगवान नहीं लगा सकते कि हम भगवान हैं। हाँ। आफ्टर ऑल, ही इज द क्रिएटर, ही इज द वन। तो जब आप उनकी संतान हो, तो आप नहीं बोलोगे कि हाँ मेरा फादर भगवान है तो मैं भी तो भगवान हूँगा। एक मैं न्यूज में देख रही थी, आई एम जस्ट लाइक टू कि फूल है, एक बंदा बोलता है कि मैं कल की हूँ, ठीक है, शायद वो बहुत फेमस भी हुआ होगा। एक महाकुंभ में कुछ लड़का नहीं था एक, ओ हाँ, एक्चुअली काफी लोग थे ठीक है, तो महाकुंभ में। उसको एक जगह पे न्यूज वाले ने कैप्चर करके, और उसको मतलब सवाल का जवाब करना, पहली बात तो मुझे उनका नहीं ठीक लगा। सवाल के जवाब होते हैं, ठीक है। हम्म। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, जैसे कि मैं संस्कृत नहीं जानती हूँ, हम्म। इसमें बड़ी बात क्या है। हाँ संस्कृत नहीं जानते हो, बड़ी बात क्या है, हिंदी आती है ना। हाँ। आपको हिंदी और संस्कृत में समझाने के लिए तो है, वो दोनों ही चीजें समझाने के लिए है। हम्म। अब कोई बंदे को कुछ नहीं भी आ रहा है, तो योर लिसन। हम्म। जो उस पे थोप रहे थे वो मुझे फूल लग रहे थे। एक बात बताओ, किसी इंसान ने बोला आई एम कल की, मैं हम्म। कल की हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ वो कल की है। हर वो व्यक्ति कल की है जो इस धर्म युद्ध में भाग लेने की सोचेगा। धर्म युद्ध क्या होता है, इंसान जब घर में कोई अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, उसमें ही कल की है। गली में कोई अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, वो ही कल की है। समाज में हो रहा है हम्म। उसको रोका जाए, वो ही कल की है। कल की कौन है, भगवान है, विष्णु भगवान का अवतार है, पता है। ठीक है। जो इंसान ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे, अरे वो भगवान का नाम ले रहा है, अरे भगवान के ही तो संतान है, वो भगवान का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा। आप पहले समझो तो सही, आप उस ज्ञान को बढ़ाओ, उस मेमोरी को अप लेके जाओ कि आप उस अंडरस्टैंडिंग को समझ पाओ। हाँ ठीक है, वो अभी थोड़ा जैसे कि मान के चलो कुछ भी हो, जैसे आई एम नॉट से कि वो गलत होगा, ठीक है, वो बस इतना था, भागने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने 1000 आ जाना और मैं बोलती हूँ, मैं चैलेंज देती हूँ, ठीक है, जितने भी गुरु हैं मैं उनको बता दूंगी, पहली बात तो कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, हम्म। कहीं समाधि लगाने की जरूरत नहीं होती।
एक बात बताऊं, आपको कोई ज्ञान मिला है किस लिए मिला होता है? खुद के लिए और दूसरों को दूसरों प्रेरित के करने लिए। के लिए। तो भागने की किससे जरूरत है? किसी से नहीं किसी ना। से नहीं। अब लोगों के दिमाग में जो साधु रह चुके थे, लोगों के दिमाग कैसा बैठ गए, अरे वो साधु थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया, हम नहीं कर सकते। हाँ, हम कह रहे ऐसा डिफरेंसेस क्या थे? डिफरेंसेस था उनका दिमाग, डिफरेंसेस थे उनके थॉट प्रोसीजर, क्योंकि उन्होंने उस, फिर तो हम बोले कि जो जो बड़े बड़े जैसे बोलते हैं ना महामंडलेश्वर है, ये है वो है, उनको फिर भगवान बना देते हो। that they are medium, they are not God. वही तो, जब उन्होंने वो पद को हासिल कर रखा है तो नॉर्मल पीपल क्यों नहीं कर सकते? क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस इसलिए है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागे, वो अपना लड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ सबसे पावरफुल आप लोग हो, हम्म, वो लोगों ने त्याग के किया है। त्याग के जो कर दे वो बहुत इजी होता है, जो त्यागे नहीं वो इजी नहीं होता। वो अपनी ही फैमिली में रह के वो वो प्रोसीजर से भी जा रहा है और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ रहा। वो त्याग त्याग करना बड़ा इजी है, निभाना ही तो प्रॉब्लम है। तो निभाना जरूरी है, त्यागना जरूरी नहीं है। True. तो मेरा वही पॉइंट रहता है कि जो लोग ये थॉट प्रोसीजर को अपनाते हैं ना, कि नहीं वो अलग है, वो उनका पोजीशन अलग है ना, इसलिए मैं कह रही सबका पोजीशन एक है। क्या तुम्हारे अंदर वो गट्स फीलिंग है वहां तक पहुंचने की? अंदर से बात करो ना, जबान से नहीं, अंदर से लेके आओ। अंदर वाला क्या बोल रहा है कि यार आपकी जर्नी ये नहीं ये है, तो आपको इसमें फोकस नहीं इसी में फोकस देना है। आप जा रहे हो मुंबई और आपका रास्ता दिल्ली है, तो प्रॉब्लम होगा ना। True. तो आपको पहले इनसाइड समझने की जरूरत है कि ये जो सोल है वो सीखने आई है, इसको इस पूरे चक्रव्यूह में सीखना है, तुम्हारे शरीर में सीखना है। फिर यही शरीर को डेवलप होगा, थोड़ा सा फेज वगैरह, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना टायर पंचर हो गया उसको पंचर कर भरवाना है और फिर दूसरे उसमें जाना है। यही शरीर को फिर दूसरे शरीर में बदल, अपना सोल दूसरे शरीर में ले लेगी, फिर तीसरे में ले लेगी, फिर चौथे में। वो हमेशा चेंज ही कर रही है। वो जैसे कपड़े हम आज अपने ब्लू पहना है, फिर रेड पहनेगी, फिर ग्रीन पहनेगी, फिर ब्लैक भी पहन It सकती goes है। on and on. यस दैट्स इट, उसको बस इसका फील लेना है। पॉइंट को समझ रहे हैं कि हाँ, नहीं? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ऐसे साधु जो जिन लोगों ने त्याग किया है वो तो हो ही जाते हैं, बट जिसने त्याग नहीं किया है वो इस लाइफ में भी वो अवेयर हो सकता है। वो अवेयर होके अपने स्पिरिचुअल को बढ़ा के अपनी सोल से कनेक्ट होके वो अपनी जर्नी को पूरा कर सकता है। continue कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। Very well said. Thank you so much, थैंक सोनिया। यू। आपसे इतना कुछ सीखने मिला है, मतलब इतना इंसाइट में से थोड़ा खो गई थी। So it was really nice and heartwarming conversation with you. Thank थैंक you यू। so much for having this. थैंक यू। थैंक यू।